नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम शुरुआत करते हैं फिर से अपने कवियों की ओर रुख करके। और आज हम प्रसिद्ध महाकवि के विषय में बात करेंगे, महाकवि भारवी के विषय में। भारवी जी छठी शताब्दी, 5वीं या छठी शताब्दी के आसपास उनका जीवन काल रहा है और तभी उनका रचना काल भी रहा है। और उन्होंने एकमात्र ऐसा कथानक लिखा है कि उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है पूरे विश्व में। और किरात अर्जुनियम नामक उन्होंने महाकाव्य की रचना की है, जो कि बृहत्त्रय में आता है। और बृहत्त्रय में शिशुपालवध, नैषधीय चरित और किरात अर्जुनियम ये 3 आते हैं, जो कि किरात अर्जुनियम भारवी जी ने लिखा, शिशुपालवध लिखा है माघ ने, और श्रीहरि ने लिखा है नैषधीय चरितम। तो ये तीनों महाकाव्य बृहत्त्रय में आते हैं। बात करते हैं भारवी जी की। भारवी जी का जन्म छठी शताब्दी, 5वीं या छठी शताब्दी के आसपास हुआ था। तो उनकी जो माता थी उनका नाम सुशीला था, पिता का नाम श्रीधर था। अवंती सुंदरी जो कथा है उसके अनुसार नारायण शास्त्री भी इनके पिता का नाम वर्णित है। पत्नी का नाम इनका रसिकावती था और इनको रसिका भी ये कहा करते थे, इनका उपनाम रसिका था। और जो इनका निवास था वो धारा नगरी था। और ये दक्षिण भारत में कहीं मतलब इनका जो जन्म स्थान है वो दक्षिण भारत माना जाता है। उपाधि की अगर हम बात करें तो उपाधि के नाम पर दामोदर जो है इनका मूल नाम था, और भारवी जो है इनका उपाधि के रूप में लिया जाता था कि ये भारवी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अर्थ के विवेचन के लिए जाना जाता है कि ये बड़े से बड़े अर्थ को छोटे शब्दों में पिरो करके प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसीलिए इनको भारवी अर्थगौरवम के नाम से भी इनको प्रसिद्धि प्राप्त है। तो इसलिए जो भारवी जो है नाम वो इनका उपाधि रूपक नाम है, और जो इनका मूल नाम है वो दामोदर नाम है। भारवे अर्थगौरवम के नाम से इनको ख्याति प्राप्त है। इनके विषय में लिखा जाता है भारवे अर्थगौरवम की भारवी को अर्थ की गौरव के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है, माना गया है। ये दक्षिण भारत में रहते थे, ऐसा माना जाता है। और जो ये किरात अर्जुनियम है इस पर 37 टीकाएं लिखी हुई हैं, और 37 टीकाओं में एक टीका घंटापथ जो मल्लीनाथ ने लिखी है वह बहुत प्रसिद्ध हुई है। तो इसलिए उसी का नाम हम इस 37 टीकाओं में उन्हीं का नाम हम देंगे, सिर्फ घंटापथ। और इसमें किरात अर्जुनियम में वन पर्व, जो महाभारत का वन पर्व है उसकी कथा ली गई है। यह किरात अर्जुनियम 18 सर्गों का इसमें वर्णन है, 18 सर्गों में किरात अर्जुनियम का। और इसमें महाभारत के वन पर्व से जो कथा उठाई गई है उसमें इनका भगवान शिव और अर्जुन का धनुर्युद्ध दिखाया गया है। तो इसमें भी इनके वार्तालाप और धनुर्युद्ध का वर्णन है किरात अर्जुनियम में। जो इनका रचना काल रहा था वो पश्चिमी गंग राजवंश के राजा जो हैं दुर्विनीत, उनके राजवंश के मतलब समय रहा था। और पल्लव के राजा जो है सिंह विष्णु के शासन काल में इनका रचना काल रहा था। और इन्होंने बहुत जैसे इनका ये बृहत्त्रय में आता है इसी प्रकार लिखा गया है। लघुत्रय भी लिखा गया है जो कि कालिदास जी का है। उनकी 3 रचनाओं का उसमें वर्णन है, जिसमें कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत का वर्णन आता है, उसको लघुत्रय कहते हैं। बृहत्त्रय में शिशुपालवध और नैषधीय चरित्र और किरात अर्जुनियम का वर्णन आता है। और इसी तरह बृहत्त्रय एक आयुर्वेद द्वारा भी लिखा गया है। तो बृहत्त्रय जो आयुर्वेद द्वारा लिखा गया है उसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम
जो ग्रंथ है इनका नाम आता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं किरात अर्जुनियम की, जो कि भारवी जी ने लिखा है भगवान शिव और अर्जुन के धनुर्युद्ध के विषय में, जिसमें 18 सर्ग है, जो कि महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। उसमें सुप्रसिद्ध एक श्लोक आता है जो कि एकाक्षरी श्लोक कहा गया है। एकाक्षरी एक ही अक्षर को लेकर के पूरा श्लोक का वर्णन हो जाता है, तो उसको एकाक्षरी श्लोक कहते हैं। इन्होंने ना वर्ण को लेकर के पूरा श्लोक रच डाला, इसीलिए इनको इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। जिसका मैं बता देती हूँ, अगर मुझसे इस श्लोक को बोलने में, उच्चारण में कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये अद्भुत श्लोक है, इसमें उच्चारण में गलती हो सकती है, क्योंकि एक ही अक्षर को बार बार इस तरह वर्णित किया गया है कि वह शब्द रूप में घटित होकर के एक पूरा व्याख्यान प्रस्तुत कर देता है। तो आइए पढ़ते हैं। न नो नोन ननो नु नो नो नाना नाना नना ननु नूनो नूनो ननु नेनो ना नेना ननु ननु नुत। जिसका अर्थ है, हे नाना मुख वाले, वह निश्चित ही मनुष्य नहीं है जो अपने से आसक्त से भी पराजित हो जाए। मतलब कमजोर, जो शक्तिवान सशक्त नहीं है वो आसक्त है। जो अपने से आसक्त से भी पराजित हो जाए, और वह भी मनुष्य नहीं है जो अपने से आसक्त को मारे। जिसको नेता पराजित न हुआ हो, वह हार जाने के बाद भी अपराजित है। जो पूर्णतः पराजित को भी मार देता है, वह पाप रहित नहीं है। इसका यह अर्थ है। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने भारवी जी को इस युग में देखा है, और साक्षात रूप में मैं उनसे पढ़ी हूँ, और मैंने उनको, भारवी जी को देखा है। हो सकता है और लोग भी, आज के समय में और लोग भी एकाक्षरी श्लोक लिखते होंगे, लेकिन मेरे इस छोटे से जीवन में मैंने तो सिर्फ एक ही महारथी को, एक ही महाकवि को एकाक्षरी श्लोक लिखते हुए देखा है, और उन्हीं को मैं भारवी जी की उपाधि से मैं बोल रही हूँ। नहीं तो मैंने किसी को भी एकाक्षरी श्लोक लिखते हुए अपने जीवन काल में तो नहीं देखा। और वो हैं हमारे डॉक्टर सुधाकर आचार्य जी, जो कि मेरे प्रोफेसर रहे हैं। एमए में मैंने उनसे पढ़ा है, और जो कि इस समय इमेरिटस प्रोफेसर की उपाधि से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में अभी भी आते हैं। और उन्होंने हमारे सभी वर्णों पर एकाक्षरी श्लोक की ऐसी श्रृंखला बैठाई है, इतना बड़ा उन्होंने काव्य लिखा है, और वो आज भी लिखते रहते हैं। उनकी आयु भी काफ़ी हो गई है, 78 के लगभग शायद हो गई होगी, या ज़्यादा भी 80 के लगभग उनकी आयु होगी। लेकिन उनके जैसा महाकवि मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है, और सच में वो भारवी जी की ही प्रारूप हैं। और ये अनुष्टुप में उन्होंने लिखा है भारवी जी ने, और जो हमारे सर हैं वो लिखते हैं सभी छंदों में एकाक्षरी श्लोक। और भी बहुत सारे महापुरुष होंगे वर्तमान में जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ शायद, लेकिन अगर आपके परिचय में भी इस ऐसे महान लोग हैं तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इनके जो महान लोग होते हैं, ये कवि इतने प्रसिद्ध कविताएं कर कर के चले जाते हैं, ये फिर बाद में हम लोग इनको पढ़ते हैं, तो इनके तो दर्शन कर लेना ही मात्र
इतनी अनुभूति और संस्कार प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं अगर कोई एकाक्षरी श्लोक कोई विद्वान महापुरुष लिखते होंगे। लेकिन मेरे संदर्भ में मेरे परिचय में तो सिर्फ सर्वप्रथम मैंने उन्हीं को देखा है, और जो वो श्लोक गाते थे, पढ़ते थे श्लोक को, तो बहुत आनंद का अनुभव होता था। आज भी अगर हम वहाँ पर जाएं, तो अगर सर वहाँ पर मिलते हैं तो उनका एकाक्षरी श्लोक सुनना ही बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में। तो क्योंकि अस्वस्थता के कारण भी ऐसा हो सकता है कि वो अब विश्वविद्यालय में ना आते हों, लेकिन आपको जरूर भारवी जी के उस प्रारूप के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसलिए आप लोग बिल्कुल उनको देखने जाएं और मिलने जाएं। अगर मिले भी ना भी देखें तो उनकी कविताओं को जरूर पढ़ें। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी प्रेरणा आपको प्राप्त होगी, और उन नवयुग के जो भारवी हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।